अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है बिकॉज़ ऑफ रमज़ान। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से गाइड करूँगी। तो टीआरसी और टीआरपी के हवाले से तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनकी कोई मखसूस अमाउंट है जो कि आपको उस अमाउंट के अगर आप चीज़ें ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक मुकर्रर करदा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसके बाद आप टीआरसी और टीआरपी के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा जी, तो हम प्रॉपर्टी के हवाले से आपको गाइड करेंगे कि अगर हम यहाँ पे कोई मिनिमम अमाउंट की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, जैसे कि हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में ख़रीद के रेंट पे देते हैं और उससे फिर प्रॉफिट बनाते हैं, तो यहाँ पर जो है ये वाला बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पर टर्की में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 6 महीने बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है तकरीबन 30%। तो अगर आपने 6 महीने में अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी है और 6 महीने बाद अगर आप सेल करते हैं तो आपको उसमें 30% का मुनाफा होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके जिनके हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगी, और मैं कुछ बातों से आपको ये गाइड करना चाहती हूँ कि आप उस हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहें। जैसे कि जब हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, एक तो सबसे बड़ा यहाँ पर लैंग्वेज इशू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमें टर्किश लैंग्वेज नहीं आती, तो हम कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते। इसीलिए जब भी आप किसी भी स्टेट एजेंट से काम बात करें तो आपका जो है वो एक ट्रांसलेटर आपके साथ होना ज़रूरी है, जो कि आपको टर्किश की से सारी ट्रांसलेट करके बताए कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। प्लस ये है कि आप ऑथेंटिक रियल इस्टेट एजेंट्स के थ्रू ही अपनी प्रॉपर्टी बाय करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं जो कि फेक प्रॉपर्टी और गलत प्रॉपर्टी आपको सेल कर देते हैं, जो कि या तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन होती है या फिर उसमें कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं। बज़ाहिर तो वो बिल्डिंग खड़ी हुई नज़र आ रही होती है आपको और वहाँ पे काम भी हो रहा होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो चुकी होती है और वहाँ पर फर्दर जो है वो नई लोग जो है वो बाय नहीं कर रहे होते। लेकिन लोगों को इस हवाले से यहाँ पर कोई अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं और उनका पैसा भी फंस जाता है और फिर ना उनको उससे कोई फ़ायदा होता है और उनकी प्रॉपर्टी भी नुकसान में चली जाती है। तो इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो आप जो है वो एक, अगर टर्किश से बाय कर रहे हैं तो ट्रांसलेटर आपका साथ होना ज़रूरी है, जो कि आपको बिल्कुल सही गाइड करे। फिर प्लस आप ये तहकीक कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर या कुछ इस तरह की चीज़ तो नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको बैन तो नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की, क्योंकि जब हम आए थे तो उस वक्त यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे और नुकसान उठा उठा के जा रहे थे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू, और उनको अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरह की प्रॉपर्टी उनको बाय करनी है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें। अच्छा, तो जो प्रॉपर्टी मिनिमम अमाउंट की जो लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीदते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको रेंट पर देते हैं। उसके लिए वो यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करते हैं। वो प्रॉपर्टी मैनेजर जो है वो या तो आपका कोई दोस्त है, बाप, रिश्तेदार, या फिर आप जो है वो एक वैकेंसी निकाल सकते हैं कि भाई मुझे एक जॉब अपना जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजर की ज़रूरत है। तो इस हवाले से यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी मैनेजर रखते हैं, जो कि यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता है और जो रेंटल इश्यूज़ होते हैं सारे उनको सॉल्व आउट करता है। और आपकी प्रॉपर्टी किराए पर देने से पहले और किराए से लेने के किराएदारों से खाली करवाने के बाद की जो भी देखभाल होती है वो सारी जो है वो प्रॉपर्टी मैनेजर कर रहा होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर लोग बहुत काम कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले की है और आप अगर उसको नेक्स्ट ईयर सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाएगी। इवन कि यहाँ पे आपको जो रेंट है वो भी आपको मंथली इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे कि 6 महीने पहले जो रेंट था किराए का यहाँ पे, वो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है, वो या तो डबल हो गया है या फिर वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर, उनको टीआरसी या टीआरपी की कोई नीड नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका अपना पैसा सेफ रहे। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट, ताकि आपका पैसा जो है वो सिक्योर रहे और आपको प्रॉफिट के साथ उसका फ़ायदा हो। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आज प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर इस हवाले से आप कोई गाइडेंस चाहते हैं
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं उस हवाले से आपको गाइड करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसर्च की है बहुत प्रॉपर्टी के हवाले से। और 2 जो बिल्डर्स हैं मैं उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो सही मालूमात हैं वो लोगों तक पहुँचे, ताकि उनका पैसा और वक्त बर्बाद ना हो और उनकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।